वेलकम बैक टू द लाइन ऑफ फायर। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद खालिद शाह साहब के साथ, जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। इनसे हम बात करेंगे जो फैसला आया है छुट्टियों के हवाले से, इसको ये कैसा देखते हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब हुकूमत सिंध की जानिब से ये फैसला आया है कि जी जुलाई और अगस्त में छुट्टियाँ होंगी, इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? ये फैसला अपने टाइम पर है या इसमें कोई जो है वो देरी हुई है? हाँ, यकीनन ये जो फैसला अभी हुआ है, यही हमने तमाम स्कूल्स और पेरेंट्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप जुलाई और अगस्त में छुट्टी करें। इसमें ये होगा कि थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाएंगे लोग रमज़ानों में, कि वो इजी हो जाएंगे थोड़ा सा बच्चों के मामले में। तो ये इसमें कुछ डिले हुआ है, इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा अब जो है ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। तो मैं उनसे कहूँगा कि आपने ऑलरेडी क्यों अनाउंस किया? हमने तो वैसे भी 20 मई जो है वो एक डेडलाइन दी थी कि चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी फैसला करें लेकिन ये इससे पहले कर दें। तो अब ये खुशाइन बात है कि हमारी बात को मद्देनज़र रखते हुए सीएम साहब ने आज जो है ये फैसला कर लिया है और सेक्रेटरी साहब के पास समरी आ गई है। इसमें यकीनन जहां हम इख्तलाफी बातें करते हैं वहां हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मिनिस्टर एजुकेशन का, सेक्रेटरी एजुकेशन का और जनाब चीफ मिनिस्टर का, कि उन्होंने बहरहाल थोड़ा देर हुई है लेकिन उन्होंने फैसला जो है वो समरी के मुताबिक ही दिया है जो होना चाहिए। अच्छा, समरी के मुताबिक फैसला आ गया, आप इसको वेलकम करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज हमारी काफ़ी पेरेंट्स से भी बात हुई, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर हम गए, तो काफ़ी प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी जो है वो इस पर सवाल उठाया गया कि जी जून जुलाई जो है वो बेस्ट है गर्मियों के मौसम के हवाले से, जहां जुलाई और अगस्त में बात की गई है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप इस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ी सी तजाद भी इस बारे में रखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में जिस मौजू पे लाखों की तादाद में लोग उसमें इन टच हों या उसमें वो इन्वॉल्व हों, तो यकीनन फिर उसमें राय मुख्तलिफ हो ही जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। ये समरी जो भेजी गई थी, ये उस वक्त हमने बाकायदा एक सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद हमने फिर ये समरी जो है वो जुलाई और अगस्त के लिए रिक्वेस्ट की थी कि साहब इस महीने में कराएं। तो जाहिर है कि समरी बनती है, जाती है, उसमें वक्त लगता है। अब इस दौरान हुआ ये है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, उन्होंने अपने तौर पर, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं कि जी हमारी प्लानिंग नहीं हो पा रही है छुट्टियों के अकॉर्डिंग, जो एक सालाना होती है छुट्टियों के हवाले से। नहीं, यकीनन अब उन्हें ये चाहिए कि अब जब एक फ़ैसला वो चाह रहे थे, अब वो फ़ैसला हो गया, तो अब उसमें कुछ जून जुलाई की ज़्यादा बात हो रही है। नहीं, अब इस वक्त शायद कुछ लोग कर रहे हों, लेकिन उस वक्त जब ये समरी बनी है उस वक्त तक बिल्कुल स्ट्रांगली ये बात हो रही थी कि जुलाई और अगस्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक कन्फ्यूजन जो है कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों से रहती है छुट्टियों के हवाले से। ये बताइए कि ये जो फैसला है जुलाई और अगस्त का, ये सही है या जून जुलाई की छुट्टियां होनी चाहिए? नहीं, हमारी जो स्टेइंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें सारे स्टेक होल्डर मौजूद थे और हमारे सीनियर वजीर ने उसे चेयर किया था और सेक्रेटरी एजुकेशन मौजूद थे और समझ लीजिए हाई लेवल हमारे फोरम है। तो उसमें ये फैसला हुआ था कि छुट्टियाँ जून जुलाई में ही होंगी। अच्छा। लेकिन साथ में लोगों की ये ख्वाहिश थी कि क्योंकि रमज़ान जो है ना वो आ रहे हैं जुलाई और अगस्त में, क्यों ना ये किया जाए कि छुट्टी जो है ना जुलाई और अगस्त में की जाए, समर वेकेशन। तो इस सिलसिले में उसमें बाकायदा जो आपके मिनट्स आए उसमें लिखा हुआ था कि एक जो है वो बाकायदा स्टेक होल्डर जो है उनके साथ मीटिंग होंगी, जिनमें एसोसिएशंस होंगे और जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सब होंगे। तो बहरहाल उनकी इजलास बुलाया गया स्टेइंग कमेटी के फैसले के मुताबिक, और उसके बाद जो कंसेंसस के बाद जो फैसले आए थे वो फिर सीएम साहब को भेजा गया और सीएम को जो समरी भेजी गई है वो समरी जो है ना वो सीएम साहब ने अप्रूव की है। उसमें यह है कि जून जुलाई की यानी कि छुट्टी हो, जुलाई अगस्त की छुट्टी हो। ठीक, अब फैसला आ गया है। मोस्टली स्कूल्स में हम गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, मैंने कुछ उनके हालात पे भी आपसे गुफ्तगू करनी है। दूसरी तरफ पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने ये सवाल उठाया कि जी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जी जून जुलाई की छुट्टियां जो हैं वो गर्मियों के मौसम में ही हो, क्योंकि इन मौसम में गर्मी रहती है। रमज़ान के हवाले से भी बातचीत जब हमने उनसे की तो मोस्टली जो है वो कुछ जून जुलाई के हवाले से ही बात हुई। स्टूडेंट्स ने कहा कि जी कोई प्रोग्राम, कोई प्लान नहीं बन सकता। इस बारे में आप बताइए कि ये मुतफ़क्का राय है, क्योंकि कुछ स्कूल्स भी ऐसे हैं जो इस बारे में कहते हैं कि जी जून जुलाई ही बेस्ट हैं। असल में जो इजलास हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ दी जो एसोसिएशन वाले थे या जो मैट्रिक सिस्टम के जो स्कूल्स थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है ना ये
जुलाई अगस्त जो है वो फिजिबल मतलब एक है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर वो स्कूल हैं जो हमारे यहाँ ओ और ए लेवल के स्कूल्स हैं, वहाँ मतलब मैट्रिक सिस्टम के स्कूल्स में भी हम गए, तो मैट्रिक वालों ने क्या कहा आपको? उनकी भी यही राय है कि जी जून जुलाई में छुट्टी होनी चाहिए, और ये फैसला जो इतना डिलेड आता है उसे 1 महीने पहले बता दिया जाए ताकि हमारी सरगर्मियां जो हैं वो इफेक्ट ना हो। ये तातुल के जो शिकार हैं इसकी वजह से बड़े उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो मैट्रिक सिस्टम वाले जो हैं ना, उन्होंने और जो एसोसिएशन वाले हैं वो तो जुलाई अगस्त ही चाह रहे थे, लेकिन जो जून जुलाई की जो है ना, हमेशा से जून जुलाई में ही छुट्टी होती है जब से यानी कि सिलसिला शुरू हुआ है, इस वजह से लोग ज़ाहिर तो उस चीज़ के यूज़ टू हैं। हाँ, जो आप बात करें डिले वाली बात, वो मैं तस्लीम करता हूँ कि ये मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी, और वो भी किसी वजह से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग आती गई जिस वजह से हमारे हाई अप्स जो है ना ज़्यादा बिजी रहे। मीटिंग रखी गई, ये नहीं है कि फरवरी से मीटिंग यानी कि रखी जा रही थी, लेकिन ये है कि कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ गए, कहीं कोर्ट मैटर आ गया, कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ हमारे बड़े इंगेज हो गए, जिस वजह से ये ज़रा से मीटिंग थोड़ा लेट हो गई। अच्छा मंसूब साहब, लास्टली मुझे बताइए कि जो इस वक्त सिचुएशन है प्राइवेट स्कूल्स की स्पेशली, हमने एक 2-3 इलाकों का जो है वो मॉनिटर भी किया। सरकारी स्कूल एक बड़ी आबादी वाले इलाके में हमें नहीं मिले, और वहाँ पे कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जी प्राइवेट स्कूल्स की ज़्यादातर, और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो है वो बने हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर, मेजनाइन फ्लोर्स के अंदर। इस बारे में जो है मालूमात है, और अगर है तो फिर जो आपकी एसोसिएशन है, ये जो डायरेक्टोरेट इस वक्त बना हुआ है प्राइवेट स्कूल्स को जो मॉनिटर कर रहा है कराची के, वो क्या किरदार अदा कर सकता है? हमारी जो स्टैटिस्टिक्स ये है कि 33% टोटल पॉपुलेशन की जो हैं वो बच्चे यानी कि स्कूल गोइंग हमारे होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 2 करोड़ के 33% आप निकाले तो कितने बच्चे होते हैं। तो सरकारी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हमारे सरकारी की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार मेन होते हैं एम्यूनिटी प्लॉट्स। जब ये आबादियाँ नहीं बनने लगी, गुलशन इकबाल में आप जाके देखिए, आपको 1 या 2 सिर्फ कम्युनिटी प्लॉट के गवर्नमेंट स्कूल्स मिलेंगे, ज़्यादा जाहिर बात है प्राइवेट मिलेंगे। प्राइवेट में भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो एम्यूनिटी प्लॉट पे हैं हमारे, और जब नहीं है जाहिर बात है आबादी उन बच्चों को तो पढ़ना है, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है, EFA प्लान बाकायदा बना हुआ है हमारा, जिसके तहत 2015 तक 100% यानी कि लोग पढ़े लिखे होंगे। किस तरह होंगे उसका प्लान ही बन गया है, EFA प्लान बना है जिसके तहत 3 चीज़ें होती हैं। तो वो सरकारी स्कूल से नहीं होंगे, वो प्राइवेट स्कूल से होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों मिल के होंगे वो। जाहिर बात है कौम के बच्चे हैं ना, बाद लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, बाद आपके गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में खारादर का मैं आपको नाम भी नोटिफाई कर देता हूँ। कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं, बात ये है कि एम्यूनिटी प्लॉट ही नहीं है ना जहाँ पे गवर्नमेंट ने दवा बनाए। हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक पॉलिसी आई आपके नेशनलाइज मतलब हुई 1/10/72 में, डीनेशनलाइजेशन हुई। डीनेशनलाइजेशन में ये हुआ कि जाहिर बात है वो मालकान को वो स्कूल वापस कर दिए गए, लेकिन जब वापस किए गए थे तो वो जो बिल्डिंगें थी वो एजुकेशन पर्पस पे यानी कि होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो आपके ज़्यादातर जो है शॉपिंग प्लाजा और ये सब बन गए। तो मुझे एक बात बताइए, क्वालिटी एजुकेशन क्या प्राइवेट स्कूल से ही मिलेगी? सरकार या महकमा तालीम जो है वो सरकारी स्कूलों को जो है वो क्या नहीं लेकर आएगा मंजर आम के पीछे, वो भी अपना रोल प्ले कर? नहीं है, पहले ये चीज़ थी, लेकिन अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी है, साथ साथ किताबें वगैरह भी फ्री दी जा रही हैं, और बच्चियों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है पढ़ने पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मनसूब सिद्दीकी साहब डायरेक्टर हैं, इस डायरेक्टरेट को रन कर रहे हैं जो तमाम तर प्राइवेट स्कूल्स को देख रहा है। इनसे हमने बातचीत की। ही इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग जो महकमा तालीम के मामलात चल रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी बताते चलें कि जी इस फैक्ट को जो है इन्होंने एक्सेप्ट ज़रूर किया है कि जी स्ट्रेंथ सरकारी स्कूलों की कम है, और जो मामला चल रहा है तो ये एक ओवरऑल जो है वो डिस्कशन के बाद जो है वो सामने आया है जहाँ तक छुट्टियों की बात है। अब बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, जिस तरीके से ऑन बोर्ड हमने स्कूल में जाके पेरेंट्स से भी बात की, तालिब इल्मों से भी बात की, तो जून जुलाई की प्रेफरेंस है, क्योंकि जिस तरीके से प्रीवियसली ये चीज़ चला आ रहा है। आज के शो में इतना ही। इन द लाइन ऑफ फायर के मेज़बान जुनेब, इनको इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड टू डॉन न्यूज़।